नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने फाइनेंशियल चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल पे फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, जहां पे आप सभी का लगातार मुझे सपोर्ट मिलता है और इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। जैसे पहले हमने 2 वीडियो किया था। एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बैंक में पैसा रखने का क्या बेनिफिट्स हैं। हमारे पास जो भी हमारी सेविंग होती है, जो हमारी अर्निंग्स होती है, उसको हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है। दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैंक में पैसा रखने का क्या नुकसान है, और वो नुकसान ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई साधारण हो। बैंक में रखे हुए पैसे के साथ जब आपके छेड़छाड़ होता है तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है। तो जब आपका पूरा पैसा डूब जाता है, उसके लिए कोई बैंकर्स आप अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता है। यहाँ तक कि आरबीआई भी अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लेता है और आपके पैसे के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा भी था कि बैंकिंग फ्रॉड होता है, उसमें बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। बैंक नाम मात्र की सर्विसेज के लिए इतना चार्जेस काटता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं, वो पैसा आधा हो जाता है। दूसरा, जो हमें बैंक में पैसा रखने का जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत लो है, वो अदर इन्वेस्टमेंट से काफ़ी कम है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसलिए बैंक में पैसा रखना सुरक्षित नहीं है। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ और आप भी समझ ही रहे हैं इस बात को कि बैंक में पैसा रखना मतलब एक फाइनेंस वाइज काफ़ी अच्छा डिसीजन नहीं है, और ज़्यादा पैसा रखना सुरक्षित भी नहीं है। टैक्सेस कटते हैं, इनकम टैक्स की नज़र रहती है, कई सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें क्या सोल्यूशन है? इसको अगर आपके पास अच्छी खासी अर्निंग है, सेविंग्स हैं, तो उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करें। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि आप सपोज कीजिए कि आपके पास काफ़ी पैसे हैं, मान लीजिए महीने की आपकी लाखों रुपए की इनकम है, तो आप उसको बैंक में ना रख के उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहला काम, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट में उस पैसे को जमा कर दीजिए। फिक्स डिपॉजिट में जैसा कि आपको पता है लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, और उसमें आपको बेहतरीन जो है रिटर्न मिल जाता है। तो एफडी जो करवाना एक बहुत बड़ा और वाइज फाइनेंशियल डिसीजन होता है। तो अगर आपके पास सेविंग और अर्निंग ठीक है, और तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पैसे को बैंक में ना रख के आप एफडी में निवेश कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिले। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स। आप ट्रेडिंग के बारे में आपको जानकारी है। म्यूचुअल फंड्स मतलब आप छोटे से छोटे अमाउंट का भी ले सकते हैं, बड़े अमाउंट का ले सकते हैं। तो छोटे बड़े अमाउंट में म्यूचुअल फंड में आप पैसे को निवेश कीजिए, पैसा आपका डबल ट्रिपल ज़रूर होगा। थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल नॉलेज को इन्हेंस करना होगा या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आपको एडवाइस लेना होगा। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, आपका पैसा बिल्कुल ग्रो करेगा और बैंक से कई गुना बेहतरीन आपको फ़ायदा मिलेगा। तीसरा है, आप गोल्ड लोन में गोल्ड का जो बाउंड होता है, बॉन्ड, वो आप ले सकते हैं। जैसे गोल्ड की ज्वेलरी लेने से, अगर जैसे गोल्ड हमारे यहाँ क्या है, हमारे मिडिल क्लास सोसाइटी में एक ट्रेडिशन है कि पैसा आया तो आप बैंक ज्वेलरी लेके, जैसे 10,000, 20,000, 50,000 का कोई भी ज्वेलरी आया उसको लेके आप रख लीजिए घर में। वो एक काइंड ऑफ सेविंग होता है। या इन्वेस्टमेंट के पर्पस भी लोग लेते हैं, मोस्टली लोग सेविंग के पर्पस लेते हैं। तो सिमिलर जो कैश पैसा घर में रखना और ज्वेलरी घर में रखना एक सिमिलर बात है। नुकसान ज्वेलरी के साथ भी है और कैश पैसे के साथ भी है। तो मैं कभी भी ज्वेलरी लेके घर में रखने या शो ऑफ करके उसको यूज करके पहन के शो ऑफ करने के पक्षधर नहीं हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गोल्ड ना लेके गोल्ड बॉन्ड में आप पैसे को इन्वेस्ट करें, जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। चौथा, आपको अगर पैसा अच्छा आपका इनकम है तो आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। रियल इस्टेट में आप छोटे से प्लॉट में कर सकते हैं, छोटा सा फ्लैट में कर सकते हैं, आप कोई दुकान खरीद सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। रियल इस्टेट एक वास्ट फील्ड है और ज़मीन की कीमत हमेशा ऊपर जाती है। रियल इस्टेट में कहा जाता है कि बेचने वाला हमेशा घाटे में रहता है,
खरीदने वाला हमेशा फ़ायदा में रहता है। आप रास्ता चलते ये बात सुनते हैं कि ये वाली जो प्रॉपर्टी थी वो आज से 5 साल पहले 5 लाख में थी और अभी ये प्रॉपर्टी कितने में है, 15 लाख में, 20 लाख में। यानी कि जो इसका ग्रो होने का चांसेस है, रेशियो है, वो काफ़ी हाई है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास अगर पैसा है तो बैंक में ना रख के उसको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। कोई छोटा सा प्लॉट लीजिए, कोई फ्लैट लीजिए, कोई अपार्टमेंट्स लीजिए, कहीं ज़मीन लेके घर बनवा दीजिए, और या कोई पीजी खोल दीजिए, कोई दुकान ले लीजिए, कोई शोरूम ले लीजिए। मतलब आपकी जो आपका बजट, जो आपका सेविंग, जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करता है, उसके अकॉर्डिंग आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। आपको बैंक से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा सजेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, और कुछ जानना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे मेरा सजेशन चाहते हैं या उस पर वीडियो चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा लगे तो अपने लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।